तो आज के क्लास में हम सब लोग पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ाई करेंगे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक टर्म को हटा दिया जाए, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी अगर आप पढ़ते हैं तो इसका पढ़ाई क्लास 11 में किया जाता है और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कई सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। कुछ बात को हम लोग अभी याद करेंगे जो 11 में पढ़ते थे। क्लास 11 में बताया जाता है पोटेंशियल एनर्जी वहां होता है जहां कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए सिस्टम के पोजीशन को बदलना पड़ता है या कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ता है। दुनिया में पोटेंशियल एनर्जी वहीं संभव है जहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या पोजीशन बदलता है। इसके अलावे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करता है। ये सब बातें क्लास 11 में पढ़ते, आज भी पढ़ने आ गए हैं। अब देखिए, दुनिया के किसी भी बॉडी का जब हम लोग पोजीशन बदलते हैं, जैसे यह कलम अभी यहाँ पर, इस कलम को यहाँ से यहाँ आप ले जाएंगे तो इसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है और जो वर्क आप करेंगे पोजीशन बदलने में वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वहां पर स्पष्ट रूप से डिफाइन किया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दैट वर्क विच चेंज पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। आज हम लोग के सामने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिक टर्म लगा है तो स्वाभाविक रूप से यह चार्ज से जुड़ी हुई बातें हैं। यहां भी वही बात कहेंगे हम लोग। दुनिया में 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 10 चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के नेम से जाना जाता है। डिफिनीशन वही है, द वर्क डन इन असेंबलिंग सिस्टम ऑफ 2 मोर पॉइंट चार्जेज। जिस चार्ज का आप सिस्टम बनाएंगे वह चार्ज विच वेयर इनिशियली, यानी शुरू में वह सभी चार्ज इन्फिनिटी पर होगा, यानी इन्फिनिटी पर से 10 चार्ज ले आए और यहाँ पर 10 चार्ज का सिस्टम बना दीजिएगा। ऐसा करने में जो वर्क होगा दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी यही बात आपको बताए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होता है, ऐसा हम लोग 11 में भी पढ़ते थे और यह डिफिनीशन भी हम लोग को बता रहा है। इसके बाद देखिए, हम लोग इसी क्लासरूम में 12 क्लास के सिलेबस में कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पढ़ाई किए थे। क्या पढ़ाई किए थे उसको लिखते हैं, सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद कीजिए सब लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर हम लोग यही पढ़ते थे, वर्क बाय चार्ज। यहां से वर्क निकालिएगा तो यह बराबर हो जाएगा Q इंटू V, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट वर्क होता है और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहां से आप लिखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U जो बराबर होता है -W के, दैट इक्वल्स -Q इंटू V। इस फार्मूला में जो आप V लिखे हैं, यहां पर जो V है दिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल। तो ये जो रिलेशन लिखा गया यह पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन चार्ज के साथ या पोटेंशियल के साथ लिखा गया। इसके अलावे क्लास 11 में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स का भी इक्वेशन पढ़ा जाता है। यहीं से लिखेंगे हम लोग, बाय डिफिनीशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, बाय डिफिनीशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स
थोड़ा दिन पहले भी यह डेफिनेशन लिखे थे, यहां से पढ़ते हैं फोर्स इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी आर। ये रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहीं से आ जाएंगे। डी यू बराबर माइनस एफ डी आर, और यहां से यू निकालिएगा माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर की। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन में एक शर्त है, वह शर्त आपको 11 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। यहां जो एफ आप लिखे हैं, दिस रिप्रेजेंट कंजर्वेटिव फोर्स। इस फार्मूला में जो एफ लिखा हुआ है यह कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब बात बताने के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, हम आप सबको सिखाना चाहते हैं, आप हमसे सीखना चाहते हैं, और दोनों आदमी, हमेरा और आपका काम है फिजिक्स को आसान भाषा में पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना। सब लोग का पर्पस यही है। तो आसान भाषा की बात जब करेंगे तो सीधा सीधा यह समझ लीजिए, आप इस बोर्ड पर जितना देख रहे हैं ये सब फिजिक्स के लैंग्वेज के अनुसार है। हम लोग के भाषा में अगर कहा जाए, हम लोग का भाषा का मतलब क्या, जो हम लोग बचपन से जिस माहौल में रहे हैं उस लैंग्वेज की बात हो रही है। उसके आधार पर हम लोग यह कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी उसमें होता है जिसमें फोर्स होता है। कौन फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। कितना होता है इस इक्वेशन से भी निकालेंगे, इस इक्वेशन से भी निकालेंगे। जैसा सिचुएशन वैसा ही काम करेंगे। 11 क्लास में देखिए पोटेंशियल एनर्जी mgh भी होता था, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर भी होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी हाफ cy स्क्वायर भी होता था। ये 12 क्लास में जब चार्ज का सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये सब निकालने के लिए जहां इसकी जरूरत होगा इसका यूज करेंगे, जहां इसकी जरूरत होगी इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक बार फिर से आज हम लोग पढ़ लेने के बाद अब बारी क्या है, कैलकुलेशन करने का। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत हल्का है, आप भी पढ़ सकते हैं। हम हल्का कह रहे हैं, हम हल्का फोर्स को भी कहते थे, फील्ड को भी कहते थे, पोटेंशियल को भी कहते थे, इसको भी कह रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है इसके पीछे कुछ बातें हैं। जैसे फोर्स को हल्का तब कहे थे जब फोर्स के बारे में सब चीज आपको सिखा दिए थे। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सब चीज भारी ही हो जाता है। ये हल्का कहने का दूसरा मीनिंग भी है यहाँ पर कि आप उसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं जो स्केलर है, यानी स्केलर का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। स्केलर में तो आप जानते हैं डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू होता है, इसीलिए यह हल्का है। चलिए शुरू करते हैं काम। पहला नंबर में फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज हम लोग किसी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना चाहते हैं। ये सिंगल चार्ज यहां पर ले लीजिए। देखिए यह एक चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू है Q। ठीक है, एक ही चार्ज है, दूसरा नहीं है। सिंगल चार्ज का मतलब क्या है, आप एक चार्ज लिए। हम जानना चाहते हैं कि इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी वहां होता है जहां फोर्स होता है। अब आप ही से पूछ रहे हैं एक ही चार्ज अगर रहेगा तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा।
हम लोग इसी क्लासरूम में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, एक चार्ज पर नहीं लगता। हाँ, एक चार्ज पर लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ चार्ज है, चार्ज के बाहर कोई फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स एफ यहां लगेगा ही नहीं, और जब फोर्स जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो एक चार्ज का सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है क्योंकि फोर्स नहीं है। अब दो चार्ज का देखिए, 4 2 पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा कि ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, सिर्फ चार्ज की बात हो रही है, फील्ड की बात नहीं है यहाँ। अब देखिए, दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सब लोग यहाँ देखिए, यह एक चार्ज है Q1, यहां से r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, दिस इज Q2। सब लोग देख रहे हैं दो चार्ज का सिस्टम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ये हम लोग जानते हैं, और उस फोर्स को कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय आर स्क्वायर। इस दो चार्ज के सिस्टम में फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स आप लिखे हैं यह Q1 पर भी लगेगा, Q2 पर भी लगेगा, दोनों चार्ज पर एक ही फोर्स लगता है, दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। हम लोग को क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। निकालने के लिए इक्वेशन आपके पास है। किसी फिगर या सिचुएशंस में अगर फोर्स आपके पास है तो इस इक्वेशन का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अगर पोटेंशियल आपको मालूम है तब इस रिलेशन का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्स मालूम है, इसका यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। यहीं से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस इंटीग्रेशन FdR। अब इसको यहां से ले चल के वहां रख दीजिए, U इक्वल्स माइनस को बाहर कर दिए, फोर्स का वैल्यू देखिए क्या है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पर आ गया dr, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दीजिए। U इक्वल्स माइनस के Q1 Q2 बाई Q1 Q2 इंटीग्रेशन, नीचे वाले r को ऊपर ले चलिए, r के पावर -2 dr। तो रूल के अनुसार से फोर्स का इक्वेशन लिखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखे, यहां तक पहुंच गए। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, U निकल जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। U इक्वल्स माइनस के Q1 Q2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, r के पावर -2 + 1, और उसी पावर से डिवाइड भी करते हैं हम लोग। इसको सोल्व करिए, देखिए क्या आता है, माइनस के Q1 Q2, और यहां पर क्या मिलेगा, r का पावर -1, और यहां भी -1, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और पोटेंशियल एनर्जी का यही इक्वेशन आएगा। दो प्लस चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने है, रूल के अनुसार इसको कैलकुलेट हम लोग किए। ठीक है, दो चार्ज का सिस्टम कहीं भी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी है। अब के का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रख सकते हैं आप। U बराबर 1/4πε0, सिंबल में लिखना है तो ऐसे, डिजिट में लिखना है तो ऐसे, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वह जूल में आएगा।
तो दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ लिए, सीख गए। अब देखिए, चार्ज जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस चार्ज। ये दोनों प्लस था। यहाँ जो फोर्स लगा वह कैसा फोर्स था? रिपल्सन का फोर्स था, और उसका वैल्यू यह। अगर इसमें से कोई एक माइनस में आप करते तो अट्रैक्शन का फोर्स हो जाता। यहाँ पर देखिए फिर से, यह एक चार्ज है Q1, यह एक दूसरा चार्ज है Q2 माइनस Q2, R डिस्टेंस पर रखा हुआ। इस बार इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये जो पहले पढ़ रहे थे इसमें रिपल्सन है। रिपल्सन के केस में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यही पढ़े, अट्रैक्शन के केस में भी पोटेंशियल एनर्जी यही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि स्केलर का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस दोनों में होता है। इस अट्रैक्शन के केसेस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स माइनस के Q1 Q2 बाई आर की। तो अट्रैक्टिव सिस्टम का माइनस में, रिपल्सिव सिस्टम का प्लस में। सब लोग ये सब बातें लिख दीजिए और यहीं पर नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्टिव सिस्टम and that of a repulsive system will be positive। तो दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को अभी हम बताए हैं, एक चार्ज का भी बताएं, इसका भी बताएं। आगे बढ़ने से पहले हम अभी आपको आगे तीन चार्ज का भी बताना चाहते हैं, चार का भी, पांच का भी, 20 का भी, 50 का भी, सब बताएंगे आपको। लेकिन अगली बात पढ़ने से पहले कुछ पिछली बातें हैं जिसको आपके सामने ला रहे हैं। पिछली बात जब हम लाते हैं या बोलते हैं, आप में से कोई भी मायूस नहीं होइए, ये आपके फायदे की बात हम बताते हैं। अगर नहीं होता फायदे की बात तो हमको क्या जरूरत है पीछे की बात को लेकर के आने। ये आपके भलाई के लिए है, आपका ज्ञान मजबूत रहे, अच्छा रहे, इसके लिए बताते रहते हैं। हाँ, तो पिछली बात क्या थी देखिए यहाँ पर, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप मास का सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पर क्या पढ़ते थे देख लीजिए। यह एक मास है m1, एक दूसरा मास यहाँ पर है m2, और न्यूटन के नियम के अनुसार दो मास में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, यानी फोर्स यहाँ भी लगता है। और फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं -G(m1m2/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। और यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो ये आता है -G(m1m2/r। ये दोनों इक्वेशन में ये जो माइनस लिखा हुआ है यह एक ही बात को बताता है, और वह है अट्रैक्शन। फोर्स अट्रैक्शन का है, वही यह माइनस सिंबल से लिखते हैं। ये ग्रेविटेशन की बातें हैं जो वहां पढ़ते थे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े देखिए, यह Q1 है और इसके बगल में यहाँ -Q2 है, R डिस्टेंस पर है। आज भी अट्रैक्शन हो रहा है। फोर्स को हम लोग लिखते हैं कि Q1 Q2/r²। पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हैं -के Q1 Q2/r²। सब लोग
अच्छे नजर से, अच्छे सोच के साथ इसको देखिए, दोनों इक्वेशन एक जैसा है। जो काम मास कर रहा था 11 में, वही कार्य आज आप चार्ज का पढ़ रहे हैं, वही इफेक्ट चार्ज का पढ़ रहे हैं। यह है दो चार्ज या दो मास का पोटेंशियल एनर्जी। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब लिख लीजिए। अब 3 का पढ़ते हैं। देखिए, फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, तीन पॉइंट चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। यहां पर शो करिए, एक चार्ज यहां है Q, एक चार्ज यहां है Q, एक और चार्ज है। देखिए, दो चार्ज यहां दिखाए, एक तीसरा चार्ज भी है, उसको यहां पर दिखा दी। यह प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, ये माइनस Q है। हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी लिखना, तीन चार्ज का कितना होता है ये नहीं जानते, लेकिन दो चार्ज का जानते हैं। दो चार्ज का जानते हैं, इसी का लाभ उठाइए। ये जो फिगर है, इसको दो चार्ज के सिस्टम में बदल दीजिए। अब दो चार्ज का सिस्टम जब बनाइएगा तो कितना सिस्टम बनेगा? एक ये दोनों का सिस्टम हो गया, एक ये दोनों का सिस्टम हो गया, दो सिस्टम, और एक इसका हो गया, यानी तीन सिस्टम बनेगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा तीन इक्वेशन होगा। जो यह सब काम भी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में कर रहे थे। तो सिस्टम बना दीजिए, और सिस्टम बनाने के लिए करना क्या है? स्ट्रेट लाइन खींचना। जैसे इसका सिस्टम बनाए, स्ट्रेट लाइन खींच दिए, ये लाइन का क्या वैल्यू है वो भी लिख दीजिए। जो मन है, जिस सिंबल से मन है वह, जैसे हम यक्स लिख दिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए, यू बराबर। अब देखिए, एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, अट्रैक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा। लिख देंगे ऐसे, माइनस के, दोनों चार्ज क्यू है, क्यू क्यू बाई डिस्टेंस एक्स। इस दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा चुका है। अब सेकेंड सिस्टम बना दीजिए, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब इस लाइन का क्या वैल्यू है वो भी मान ली, यहां पर लिख दीजिए वाई। अब देखिए, यह प्लस आई माइनस, इस लाइन पर भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इसीलिए इसका भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। यहां पर लिखेंगे माइनस के, चार्ज हो गया दोनों क्यू और डिस्टेंस वाई। अब एक सिस्टम यह बनेगा, इस डिस्टेंस को जेड कह दिया। अब देखिए, ये प्लस यह प्लस, दोनों में रिपल्सन होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में होगा। रिपल्सन के केस में प्लस में, अट्रैक्शन के केस में माइनस में। यहीं पर लिखेंगे प्लस के, दोनों चार्ज क्यूए है और नीचे जेड। तो आपको हम यह बताना चाहते हैं कि दो से ज्यादा चार्ज आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप दो चार्ज का सिस्टम बना लीजिए, जितना सिस्टम बन सकता है। दो सिस्टम, तीन सिस्टम, चार सिस्टम, पांच सिस्टम, सबका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग लिख करके सबको जोड़ेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना भी चार्ज का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यह है Q1, इधर है माइनस Q2, यहां पर है Q3, या ऐसे बनाते हैं इसे,
देखिए यह यल यल एल एल, यहाँ पर है क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर भी है क्यू और यहाँ पर है क्यू। ठीक है, चार चार्ज का सिस्टम है, हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो आपको दो दो का सिस्टम बनाना होगा। ठीक है, दो दो का बना लीजिए, नाम ऐसे लिख देते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो दो दो का सिस्टम बना लीजिए। एक सिस्टम देखिए Q1 Q2 का है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो माइनस में K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस L। इस दोनों का बनाइए, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में K Q2 Q3 बाई L। अब ये दोनों का देखिए, दोनों प्लस में है, रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो K Q1 Q3 Q4 बाई L। ये दोनों का देखिए, ये दोनों भी प्लस में है, रिपल्सन प्लस K Q1 Q4 बाई L। इसके अलावे एक सिस्टम ये दोनों का भी बनेगा, Q2 का और Q4 का, दोनों में देखिए अट्रैक्शन है कि रिपल्सन, एक माइनस में है ये प्लस में अट्रैक्शन, तो माइनस के Q2 Q4 और डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस अब लिखना है, ये यल है ये यल है तो यह हो जाएगा √2L। एक सिस्टम इधर से भी बनेगा, ये पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन और रिपल्सन के कारण प्लस में होगा कि चार्ज हो गया Q1 Q3 और डिस्टेंस √2L। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्ज। तो अब हम आशा उम्मीद करेंगे कि ऐसा कार्य आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा, सबको बना दीजिए, ऐसा ही फिगर हम बनाएंगे, आप उसको घर पर सोल्व आपको करना, यानी होमवर्क के लिए कुछ फिगर बना रहे हैं। अब पॉइंट चार्ज का पढ़ाई खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, आज के बाद कहीं हमको लगता है कल अंते रहेगा। हाँ तो क्या बता रहे थे, होमवर्क बता रहे थे, होमवर्क लिख लीजिए। यह एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इसका सभी साइड यल है और इसके कॉर्नर पर देखिए चार्ज रखा हुआ है 10Q, यहाँ पर रखा हुआ है -6Q और यहाँ पर रखा हुआ है +6Q। हमको आपसे जानना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल फिर से है, इस पर भी चार्ज रखा हुआ है, कैसे सो देखिए, यहाँ पर है +Q, यहाँ पर है -Q और यहाँ पर है +Q और एक चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, ये जो पोजीशन देख रहे हैं ये सेंटर है, सेंटर पर भी एक चार्ज रखा हुआ है, यह चार्ज भी माइनस में है, सभी डिस्टेंस यल है। आपको ये दोनों फिगर में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज एंड ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्ज। इस फिगर में सेंटर पर भी एक चार्ज रखा हुआ है। कई लोग होमवर्क बनाते हैं तो डाटा बदल देते हैं, डाटा नहीं बदलिए, सेम टू सेम क्वेश्चन बना के भेजिए, इसे चेक करने में हमको दिक्कत होता है। देखिए फोटो हमको खींचना पड़ रहा है, इसका पिक्चर हम खींच लिए हैं, अब बना के भेजिएगा तो इसी अनुसार से हम चेक करेंगे।
तो आपको सिखा रहे थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, आप लोग सीख भी रहे थे, हम बहुत अच्छा से उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग सीख भी गए हैं। अब देखिए काम की बातें, नेक्स्ट अगली बातें करते हैं कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तो सीख रहे थे, लेकिन हम सभी लोग जिस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, ये फिगर आपके सामने है, उस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था। यहां कोई फील्ड पहले से नहीं है। अब पढ़ेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाएगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। ये ऐसा हेडिंग देने का क्या मतलब है, सो पहले समझ लीजिए। अब जिस चार्ज का आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से ही रखा रहेगा, उसका निकालना है। ठीक है, नियम वही है। देखिए यहां पर पहला केस फॉर सिंगल चार्ज, एक चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यही पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस बार चार्ज कहां रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हम बनाए हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज को रखना है, रख दिए, यही है चार्ज क्यू। और कुछ जाने या नहीं जाने, एक बात हम सब लोग जानते हैं कि ये जो चार्ज फील्ड में रखा हुआ है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, कितना लगेगा, हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई किए हैं। लिख दीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जब यहां आप निकालेंगे तो यह बराबर होगा Q इंटू ई के, और इस फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ही डायरेक्शन में होता। अगर माइनस चार्ज होता तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए आगे, यानी यहां फोर्स जीरो नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, ये हम लोग को निकालना। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग के पास दो फार्मूला, एक फार्मूला यह पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है क्यूवी के, और दूसरा फार्मूला है माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर। ठीक है, दिक्कत क्या है, सो देखिए फोर्स तो मालूम है लेकिन डिस्टेंस मालूम नहीं है। इस फिगर में ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर पाइएगा। ऐसे केसेस में हम लोग यह इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि चार्ज है अभी। आप कहिए कि सर इसमें पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल नहीं है ये बात तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया में वही होता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस फार्मूला में जो भी है यह पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पहले उस फिगर से रिलेटेड बात आपको बता देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चर या फिगर आपके सामने है, ये फील्ड जिस तरह से बनाया गया है उसके अनुसार कल का क्लास आप याद करें। ऐसा लगता है कि दोनों जगह मेटल प्लेट रखा हुआ, ये इमेजिनरी लाइन है।
जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाए हैं उसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों प्लेट के कारण है, जिसमें इस प्लेट का हाई पोटेंशियल होगा और ये जो सेकेंड प्लेट है दिस इज लो पोटेंशियल, और दो प्लेट है तो दोनों प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। इस डिस्टेंस को भी यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए है, दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। अब कल पढ़ा रहे थे आपको, कल ही की क्लास की बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा E इंटू एल, यानी E दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लिए। देखिए ये हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको ये सब काम भी सीखते रहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया जाएगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में डिस्टेंस से गुना करेंगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। चलिए यह बातें हम आपको समझा दिए। अब पोटेंशियल एनर्जी समझना, कम ही समय बचा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद आज छुट्टी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग पहले से जान रहे हैं कि इस इक्वेशन का यूज करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी, यहीं से पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे Q इंटू V की, जहां पर V यही वैल्यू है, यहीं से U बराबर होगा Q E L की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आप रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यही होता है। ये माइनस साइन हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? जब वर्क डन आप पढ़िएगा तो वहां पर सब चीज सीखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन में सब लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। हाँ, अगर ये माइनस चार्ज होता तब यहाँ पर माइनस क्यू भी लिखते, प्लस चार्ज है प्लस क्यू भी। तो इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कहीं कल भी हो सकता है, लेकिन ये इसका सूचना कल ही दिया जाएगा।